बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहानात से मुताल्लिक़ चंद अहम सवालात जो कि बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर देने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पे पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के एडमिशन से लेके रिज़ल्ट तक तमाम अहम नोटिफिकेशंस ऑन टाइम दिए जाते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारे मेन फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो उससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। चंद अहम सवालात एग्जामिनेशन के हवाले से पूछे गए हैं, मैं उनके आंसर आपको दे देता हूं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है, क्वेश्चन है, वो तमाम बोर्ड्स की तरफ से है, चाहे वो मैट्रिक है या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, वो ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर, अगर हम ये जो इम्तिहान होने वाले हैं, जिनके दाखिले आपने भेज दिए, अगर हम ये एग्ज़ाम ना दें या इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ना दें या हम अब्सेंट रहें तो क्या होगा? क्या हम बाद में इम्तिहान दोबारा सिर्फ एक पार्ट का दे सकेंगे या फिर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों का देना पड़ेगा? सो तवज्जो कीजिए। देखिए, मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं, उनको ये प्रॉब्लम है। अब रेगुलर स्टूडेंट्स, अगर आप अपना ये चांस मिस कर रहे हैं सो आप अगली बार दोबारा इम्तिहान दे सकेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब आप रेगुलर दे रहे हैं, फिर आपको प्राइवेट दाखिला भेजना होगा, दोबारा आप रेगुलर इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। अगर आप किसी एक, दो या तीन सब्जेक्ट में से गैर हाजिर रहते हैं सो गैर हाजिर स्टूडेंट्स की भी सप्ली आ जाती है। सो आपको वो सब्जेक्ट्स दोबारा नेक्स्ट एग्ज़ाम में, सप्ली एग्ज़ाम में देना होगा। वैसे अब सप्ली एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। सप्ली एग्ज़ाम इस तरह ख़त्म कर दिया गया है कि एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन अब उसका नाम सप्ली नहीं है, अब उसका नाम सेकंड एनुअल एग्ज़ाम रखा गया है। जी हाँ, कुछ बोर्ड्स वाले सेकंड एनुअल एग्जाम इस एग्जाम का रखेंगे और कुछ बोर्ड वाले इसे स्पेशल एग्जाम का नाम देंगे। कौन सा एग्जाम? ये जो सप्ली वाला एग्जाम होगा। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता चलूं कि कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दूसरे एग्जाम या दूसरा इम्तिहान कब होगा। देखिए, साल में दो इम्तिहानात होते हैं, एक अभी जो अभी हो रहे हैं ये फर्स्ट एनुअल, और दूसरे जो आगे अक्टूबर में होंगे उसे जो पहले सप्ली का एग्जाम कहलाता था अब वो सेकेंड एनुअल एग्जाम कहलाएगा, और कुछ बोर्ड में से स्पेशल एग्जाम का नाम भी दिया जाएगा। सो अब जो स्टूडेंट्स अब्सेंट रहेंगे वो अगले स्पेशल एग्जाम या सेकंड एनुअल एग्जाम में प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे उन्हें दोबारा एग्जाम देना होगा। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो स्टूडेंट्स जो कि पहले इंप्रूव कर चुके हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा हैं, यानी कि अब वो दोबारा इंप्रूवमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंप्रूव नहीं कर सकते, तो उनका ये क्वेश्चन है कि सर, हमारे पास चांस तो नहीं है, तो क्या हम किसी और बोर्ड में माइग्रेशन करवा के वहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जिस बोर्ड में आप हैं, अगर आप दूसरे बोर्ड में माइग्रेशन करवाएंगे तो दूसरे बोर्ड में आप अगली क्लासेस से स्टार्ट करेंगे और दूसरे बोर्ड में आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया, आप मैट्रिक के बाद किसी दूसरे बोर्ड में आप शिफ्ट हो जाते हैं। सो जो मैट्रिक आपने कर ली है उसको आप दूसरे बोर्ड में जाके इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको इंप्रूव करनी है मैट्रिक तो इसी बोर्ड में आपको इंप्रूव करना होगा। यहाँ ये क्लियर करने के बाद आपकी माइग्रेशन होगी और अगले बोर्ड में जाके आप अगला इम्तिहान देंगे। सो बोर्ड चेंज करके ये नहीं कि आपका चांस बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप माइग्रेशन करवाते हैं तो आपका सारे का सारा डाटा दूसरे बोर्ड की तरफ मुंतकिल हो जाता है। आपने कितने चांसेस लिए, सो इस तरह का कोई चांस नहीं हो सकता। आप प्लीज अपना जो चांस है, मौजूदा चांस, उसे वेस्ट मत कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वो स्टूडेंट्स जो कि आप इंप्रूव कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, या तो वो नॉर्मल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या फिर वो इंप्रूवमेंट पॉलिसी के तहत इंप्रूव कर रहे हैं, अगर उनके मार्क्स थोड़े आ जाते हैं या किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं या तमाम सब्जेक्ट्स में अगर वो एब्सेंट रहते हैं, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो आप कि जो पिछले मार्क्स होंगे वो लग जाएंगे। फर्ज कर आप किसी सब्जेक्ट में अब्सेंट रहते हैं तो आपके पिछले जो मार्क्स होंगे वो लगा दिए जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ है, आपके अगर मार्क्स थोड़े आ जाते हैं, अगर आपके मार्क्स पिछले मतलब जो रिजल्ट से थोड़े आ जाते हैं
तब चांस है कि आप अपना जो मौजूदा रिजल्ट है जिसमें मार्क्स आपके थोड़े हैं उसे आप शो न करें, किसी के सामने अपने पास छुपा के रख दें, और जो पिछला आपका रिजल्ट है वही आप आगे चला सकते हैं। सो इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब्सेंट रहने से आपके जो पिछले मार्क्स होंगे वही लग जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको रिवाइज करवाता चलूँ, स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें कोई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या कोई मतलब इस तरह का कोई हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं। जी नहीं, आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, जितना आप पेपर लिख के आएंगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए। और हर पेपर को पास करने के लिए 33% मार्क्स आपको लेना ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन जो कि पहले पूछा जा रहा था लेकिन अब नहीं पूछा जा रहा, जब दाखिले भेजे गए थे अब तो एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। कुछ जो बोर्ड्स हैं उनके एग्ज़ाम 13 से स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ के 16 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हमने दाखिला तो भेज दिया लेकिन हम इम्तिहान में बैठना नहीं चाहते, तो क्या हम अपना दाखिला कैंसिल करवा सकते हैं। जी नहीं, आप अपना दाखिला कैंसिल नहीं करवा सकते। सो यही है कि आप मतलब अगर आप अब्सेंट रहते हैं तो अगले इम्तिहान में आपको एज ए प्राइवेट स्टूडेंट इम्तिहान देना होगा। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी तैयारी नहीं है कम से कम आप ये एग्ज़ाम मिस न करें, एग्ज़ाम अटेंड कर लें। एक तो ये है कि आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी एक तरह से रिविजन हो जाएगी। आप अगले इम्तिहान में फिर से आप इंप्रूव कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये 4 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, सो इसलिए मैंने इससे मुताल्लिक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। सो अगर कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।